हेलो गाइस, हमारे ऑटोकैड 2D कोर्स का ये हमारा 26th वीडियो है और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन कमांड्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मूव कमांड और कॉपी कमांड। तो मूव कमांड आप कभी यूज कर सकते हो जब भी आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट या ड्राइंग का पार्ट जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना हो, मतलब उसी को उठाकर किसी और जगह पे रखना हो, तो आप मूव कमांड यूज करते हो। और कॉपी कमांड कब? जब आपके ड्राइंग में कोई ड्राइंग का पार्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको उठाकर उसकी कॉपीज क्रिएट करनी हो दूसरे जगहों पर, तब आप कॉपी कमांड यूज करते हो। तो चलिए देखते हैं मूव कमांड और कॉपी कमांड कैसे यूज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्लासिक इंटरफेस यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे राइट साइड पर या फिर जैसे आपने अरेंजमेंट की हो, आपको मॉडिफाई टूल बार पर जाना है। मॉडिफाई टूल बार पर इस जगह पे आपको मूव कमांड मिल जाएगा। अगर आप रिबन इंटरफेस यूज कर रहे हो तो आपके होम टैब पे सेकेंड पैलेट मॉडिफाई है। मॉडिफाई में सबसे पहले कमांड जो है वो मूव कमांड है। कीबोर्ड शॉर्टकट एम एंटर यूज करके आप आपका ड्राइंग का मूव कमांड स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग मूव कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी इस डायग्राम में मुझे ये जो डाइनिंग टेबल सेट का जो अरेंजमेंट है इसको मूव करना है। कि अभी इसको मूव करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, तो उस क्राइटेरिया को लेकर मैं कंसिडर करूंगा कि मूव कमांड करते वक्त मैं बेस पॉइंट कैसे यूज करने वाला हूं और फिर मेरे डिस्प्लेसमेंट कैसे मेंशन करने वाला हूं। यही इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी मूव कमांड एकदम इजी है। सो आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे एम एंटर और ऑटोकैड आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी इन एडवांस सेलेक्ट नहीं किया था, तो अब मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दूंगा। मैं चाहे जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मुझे एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने हैं। ऐसे आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गलती से एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया हो तो आप कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को होल्ड कर सकते हो और फिर से उन ऑब्जेक्ट के ऊपर से आप माउस होवर कर सकते हो, क्लिक सिलेक्शन कर सकते हो, वो आपके सिलेक्शन से निकल जाएंगे। अब मैं इस पार्ट को मूव करना चाहता हूँ। मेरा सिलेक्शन फाइनल हो गया है। ये कंफर्म करने के लिए मैं ऑटोकैड को एंटर बटन दबा के इंडिकेशन दूंगा। एंटर या स्पेस बार बटन हिट करने के बाद ऑटोकैड आपको प्रॉम्प्ट करेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब आप उस पॉइंट को मेंशन करोगे जिसको रेफरेंस रख के आप डायरेक्शन या डिस्टेंस या लोकेशन बताने वाले हो डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, सो लेट्स से मैं स्क्रीन पे कहीं रैंडम लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, कहीं पे भी, समवेयर रैंडम क्लिक। अब ऐसे रैंडम लोकेशन पे क्लिक कब करूंगा? जब मुझे डायरेक्शन देकर डिस्टेंस बताना हो या फिर मुझे रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड से डिस्टेंस बताना हो या फिर एब्सोल्यूट मेथड से डिस्टेंस बताना हो, तो ये रैंडम बेस पॉइंट सिलेक्शन एकदम सही है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका डिस्प्लेसमेंट परफेक्टली होगा। लेट्स से मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव करना चाहता हूँ, तो मैं कर्सर को हॉरिजॉन्टली रखूंगा और कितने डिस्टेंस से मूव करना चाहता हूँ, चलिए मैं 1000 मिलीमीटर डिस्टेंस से मूव करना चाहता हूँ। सो 1000 और एंटर। ये डाइनिंग सेट मूव हो गया। लेट्स से मुझे इनको कोऑर्डिनेट वैल्यू यूज करके मूव करना था, तो भी आपको ये बेस पॉइंट मेथड काम आएगा। अभी देखिए मैंने इस सेट को एडवांस में सेलेक्ट किया है। अगर मैं अभी मूव कमांड स्टार्ट करता हूँ एम एंटर, तो हम डायरेक्टली बेस पॉइंट सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे। ऑटोकैड आपको फिर से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से भी आप मूव कमांड को यूज कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन एडवांस। तो लेट्स से मैं रैंडम किसी जगह पे क्लिक करता हूँ, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ फ्री स्पेस पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेट है वो एक्स डायरेक्शन -1000 और वाई डायरेक्शन जो है वो 500 से मूव हो। सो मैं एट द रेट रिलेटिव मेथड, दैट्स एट द रेट -1000 कॉमा 500, मतलब लेफ्ट साइड पे 1000 और ऊपर 500 की तरफ मैं मूव करूंगा फ्रॉम करंट पोजीशन और एंटर।
इस तरह से आप रिलेटिव मेथड से वर्क कर सकते हो एब्सोल्यूट सिस्टम। मान लीजिए मुझे ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे लाना है, इन सच वे इसकी जो पोजीशन होगी वो ओरिजिन पे होनी चाहिए और समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे वक्त मैं मूव कमांड स्टार्ट करूंगा, एम एंटर, और इस वक्त मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि कौन सा पॉइंट मुझे ओरिजिन पे लेके जाना है। इससे मैं ये टेबल का सेंटर चाहता हूँ, राइट। सो मैं वो प्रोजेक्शन में कंसिडर करूंगा और इस पॉइंट को मैं बेस पॉइंट बताऊंगा, ये मेरा बेस पॉइंट है। अब मैं चाहता हूँ कि ओके ये ओरिजिन पे मूव हो जाए। अब मैं डायनेमिक इनपुट ऑफ करूंगा और कीबोर्ड पे टाइप करूंगा 0,0 और एंटर। देखिए जिस पॉइंट को अपने बेस पॉइंट लिया था एग्जैक्टली वो पॉइंट ओरिजिन पे आके रुक गया। अगर मैं अभी भी चाहूँ कोई और पॉइंट ओरिजिन पे लाना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मैं इस डायग्राम को सेलेक्ट करूंगा, एम एंटर, जिस लोकेशन को आपको ओरिजिन पे लाना है उस लोकेशन को आप क्लिक करो एज अ बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, क्लिक ऑन दैट। फिर आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे 0,0 एंटर। सिर्फ ओरिजिन नहीं किसी भी कोऑर्डिनेट वैल्यू पे आपको ये डायग्राम मूव करना है, आप कर सकते हो। सेलेक्ट द पार्ट, एम एंटर, जो भी पार्ट आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे लेकर जाना है उसको बेस पॉइंट डिक्लेयर कीजिए। ओके, इसके बाद आप टाइप कीजिए, लेट्स से मैं कहता हूँ 12,000, 25,000। देखिए अगर हम यहाँ पर माउस लाए, आप स्टेटस बार पे देख सकते हो उसकी लोकेशन है 12,000, 25,000, 0, राइट। तो इस तरह से आप आपके बेस पॉइंट को लेकर एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे भी आपके ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हो, प्रोवाइडर आपको वो कोऑर्डिनेट वैल्यू ठीक से पता हो। और एक मेथड है जिससे आप ये मूव कमांड यूज कर पाओगे। लेट्स से मुझे ये सेट इस तरह से मूव करना है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मेरे डायग्राम में ही है, इन सच ए वे दैट कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस से इस सेट को मूव करना है। तो आप मूव कमांड स्टार्ट करोगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एम एंटर, और फिर आप आपका बेस पॉइंट उस जगह पे क्लिक करोगे जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, और फिर आपका प्लेसमेंट पॉइंट आपके डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस पे क्लिक करोगे और आपका ऑब्जेक्ट ठीक उतने डिस्टेंस से मूव। तो इस तरह से आप मूव कमांड यूज करके आपके डायग्राम को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉपी कमांड। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बना के रखा है। ये एक सेट ऑफ लाइन्स है पैरेलल, ओके, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन्स जिनके बीच में 6 यूनिट्स की गैप है। लाइन का लेंथ 60 यूनिट्स है और ये 48 डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब ये गैप कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अलग अलग गैप्स मुझे क्रिएट करने हैं जिनका डिस्टेंस जो रहेगा वो वैल्यू रहेगी 6 यूनिट्स। सो ये एक टिपिकल एग्जांपल है जहाँ पे मैं कॉपी कमांड के हर एक मेथड को प्रॉपरली डिफाइन कर पाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 60 यूनिट्स की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर 6 यूनिट की एक वर्टिकल लाइन बनाई, फिर 60 यूनिट्स की पीछे की तरफ लाइन बनाई, लूप क्लोज किया। आप चाहे तो रेक्टेंगल कमांड से भी ये शेप बना के उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं ये एरे बनाना चाहता हूँ, ये लीनियर एरे है। कि अभी कॉपी कमांड से मैं लीनियर एरे इजीली बना सकता हूँ। हम लोग तीनों मेथड देखेंगे जो कॉपी कमांड में है जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं।
हर एक अलग अलग एग्जाम्पल में आपको इन तीनों में से कोई तो एक ही मेथड फायदेमंद रहेगा, बट ये एक ऐसा एग्जाम्पल है इसलिए मैंने कहा ये टिपिकल एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग ये तीनों मेथड को यूज कर सकते हैं। सबसे आखिरी वाला जो मेथड रहेगा वो एक्चुअली ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा इस केस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट मेथड। मुझे जो ऑब्जेक्ट कॉपी करने हैं मैं उनको सेलेक्ट करूंगा, मतलब ये ऊपर के 3 लाइन। आप विंडो सिलेक्शन या क्रॉसिंग सिलेक्शन से भी ये ज्योमेट्री सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप स्टार्ट करोगे कॉपी कमांड। कॉपी कमांड आपको मॉडिफाई पैलेट में मूव कमांड के नीचे मिलेगा, मतलब सेकेंड रो में फर्स्ट कमांड। अगर आप क्लासिक टूलबार इंटरफेस यूज कर रहे हो तो आपको मॉडिफाइड टूलबार पे सेकेंड कमांड कॉपी मिलेगा। आप कीबोर्ड शॉर्टकट CO टाइप करके एंटर करोगे या स्पेस बार हिट करोगे तो भी कॉपी कमांड स्टार्ट होगा। तो जैसे आप कॉपी कमांड स्टार्ट करते हो, हमें मूव कमांड में जिस तरह से पूछा गया था उसी तरह से यहाँ पर आपको ऑटोकैड प्रॉम्प्ट करेगा फॉर अ बेस पॉइंट, क्योंकि हमने ज्योमेट्री पहले से ही सेलेक्ट करके रखी है। तो चलिए मुझे ये वर्टिकली अपवर्ड्स कॉपी करना है, तो मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ ताकि डायरेक्शन देते वक्त थोड़ी आसानी हो। तो F8 इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। फिर मैं डायनेमिक इनपुट भी ऑन करता हूँ जो मैंने ऑफ किया था, ताकि मुझे मेरे क्रॉसर पे ही मेरा इनपुट क्लियरली दिखे। अब मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करूंगा और डायरेक्शन दूंगा। डायरेक्शन देते वक्त ये भी ध्यान दे कि आपकी ज्योमेट्री से किसी आपके कर्सर के बीच में आकर आपके कर्सर को डिस्टर्ब ना करे, ताकि आपका ऑर्थो मोड और ये डायरेक्शन है वो इजीली वर्क करे। अगर आपका कर्सर है किसी ज्योमेट्री पर स्नैप हो रहा हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका डायग्राम है उस डायरेक्शन पे कॉपी होगा, रिगार्डलेस आपके पास ऑर्थो मोड ऑन हुआ हो या व्हाटएवर। ओके, सो ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑटोकैड में वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेफरेंस है, और अगर आप डायरेक्शन दे रहे हो और स्नैप आ जाए बीच में तो ज्योमेट्री उस स्नैप की तरफ जाएगी इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल माउस डायरेक्शन जो आप ट्राई कर रहे हो। इसीलिए बेस पॉइंट जो है हमने एकदम फ्री स्पेस पे क्लिक किया है जहां से डायरेक्शन देते वक्त आपका माउस है वो डिस्टर्ब ना हो। अब डायरेक्शन सेट करने के बाद आप माउस को छोड़ सकते हो, और आपको कौन से डिस्टेंस पे इस पार्ट को कॉपी करना है ये आप मेंशन कर सकते हो। चलिए मुझे 48 टोटल हाइट है, 6 ऑलरेडी हमने कवर किए, सो 42 पे कॉपी करनी है तो 42 टाइप करके मैं एंटर कर सकता हूँ, वहाँ पे कॉपी हो गई। लेट्स से डायरेक्शन तो सेट है, माउस को अभी हमने पकड़ा नहीं है। हम लेट्स से चाहते हैं कि मैं 6 mm पे कॉपी करूँ, 6 एंटर, 12 एंटर। जो भी डिस्टेंस आप टाइप करोगे उस डिस्टेंस पे वो कॉपी होती जाएगी। लेट्स से 18 एंटर, 24 एंटर, 30 एंटर, 36 एंटर। जब भी आपका कॉपिंग कंप्लीट हो जाए आप एस्केप कमांड पे या बटन पे हिट कर सकते हो जो आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, और आप कॉपी कमांड से बाहर आ जाओगे। अब ये कॉपी कमांड कंटिन्यूस ऑन कैसे रहता है? एक्चुअली आप कॉपी कमांड के अगर अंदर गए तो यहाँ पे मोड दिया गया है, देखिए मोड, उसमें कैपिटल लेटर क्या है? O है, तो आप कीबोर्ड पे O एंटर करोगे और मोड ऑप्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये मल्टीपल चूज किया जाता है। अगर मैंने ये सिंगल चूज किया हो और मैं ज्योमेट्री को कॉपी कर दूं, कॉपी कमांड जैसे वो ऑब्जेक्ट कॉपी होगी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पोजीशन पे कॉपी करने रहते हैं, मैं मैन्युअली एस्केप करके कॉपी कमांड एंड करना चाहता हूँ। तो मैं ज्योमेट्रीज को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी कमांड स्टार्ट करूंगा, मोड में जाने के बाद मल्टीपल या फिर स्ट्रेट अवे यहाँ पे मल्टीपल चूज कर सकता हूँ। मैं मोड में जाके मल्टीपल ऑप्शन चूज कर देता हूँ ताकि वो डिफॉल्ट हो जाए। अब आप बेस पॉइंट बता के ज्योमेट्रीज को कॉपी करते जा सकते हो। अभी हम देखेंगे कि इस केस में हम लोग बेस पॉइंट को अगर चेंज करें तो क्या फायदा होगा। स्पेसिफिक डायग्राम में हमें जितने डिस्टेंस से इसको कॉपी करना है उतना डिस्टेंस का एक पार्ट है जो है ये वर्टिकल लाइन, ये या फिर इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट। तो मैं अगर बेस पॉइंट इस पॉइंट को ले लूँ और प्लेसमेंट पॉइंट ये बता दूँ तो मैं कंटिन्यूसली मेरा नया प्लेसमेंट पॉइंट बनाते जा रहा हूँ, और
उनको क्लिक करके मैं तब तक कॉपी कर सकता हूँ जब तक ये मेरा डायग्राम कंप्लीट ना हो, और फिर एस्केप। हम डायमेंशन बना के देखते हैं कि हमने जो डायग्राम बनाया है वो सही है या गलत। ये था हमारा सेकंड केस जिसमें हमने बेस पॉइंट को हमारे ज्योमेट्री में यूज किया। अभी हम लोग थर्ड केस देखेंगे, वो भी यहाँ पे वैलिड है। हम देख सकते हैं कि ये हमारा लीनियर एरे है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। लीनियर एरे है मतलब क्या, हमारे जो डायग्राम जो का पार्ट है वो इक्वल डिस्टेंस में रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में आप जिस पार्ट को कॉपी करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, CO कॉपी कमांड स्टार्ट करो, और फिर बेस पॉइंट बताने के बाद आप यहाँ पे कमांड पैलेट पे देखोगे एरे ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड पे कैपिटल लेटर क्या है, ए, तो कैपिटल लेटर ए टाइप करके एंटर कर सकते हो। अब आपको ऑटोकैड प्रॉम्प्ट करेगा कितने बार आपको इसको कॉपी करना है वो बताइए। सो हमारा बेस जो पार्ट है उसको अगर हम कंसिडर करें तो टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 8, तो 8 एंड एंटर। उसके बाद हमें वो प्रॉम्प्ट करेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट या फिर फिट। फिट बोले तो टोटल एंड डिस्टेंस कितना है वो बताना है। सेकंड पॉइंट मतलब क्या, तो हम सीधा सिर्फ इस पॉइंट पे आके क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्शन देके 6 एंटर करेंगे। इधर ऑफ इट आपको एक काम करेगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और बाकी का जो रिपीटेशन है वो साइमल्टेनियसली हो जाएगा, और ये आपका डायग्राम बन गया। इस तरह से आप कॉपी कमांड को एफिशिएंटली यूज करते हैं अलग अलग सिनारियो। ओके, सो आई होप आपको मूव कमांड और कॉपी कमांड ठीक से समझ में आया हो। इसमें से कोई भी कमांड यूज करते हुए आपको कोई डाउट हो या कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। Until then, see you, take care and study hard.